वेलकम बच्चों, आज मैं परसेंटेज टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। जो आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। और इसमें लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक्स भी दूंगी जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में उस क्वेश्चन पे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। देखिए, हमेशा की तरह मैं सिंपल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और हार्ड क्वेश्चन तक हम जाएंगे। सपोज हमें क्वेश्चन पूछा है 25% ऑफ 1000। तो सबसे पहला रूल ये है कि जब भी हमें परसेंटेज की साइन दी जाती है उसका मतलब उसको अपॉन में हमें 100 लेना होता है। अभी 25% का मतलब हो गया 25 अपॉन 100। कंपल्सरी जब भी परसेंटेज की साइन दी हो अपॉन में 100 ले लेना है। ऑफ का मतलब हो गया इनटू, और यहाँ पर जो अमाउंट दी है 1000 वो लिख लेना है। अब ये जो 1000 है ये न्यूमरेटर है, तो हम न्यूमरेटर के साथ लिख लेंगे 25 इंटू 1000 और फिर से अपॉन में 100 ले लिया। अब हम कटिंग करेंगे जीरो की। वंस में 0 0 कट हो गए, टेंस में भी स्किप हो गए। अब नीचे सिर्फ 1 है, 1 लेने की हमें कोई नीड नहीं। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो आंसर सेम नंबर ही आएगा। अभी 25 इंटू 10 बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 10 जा 250, या सिंपली आप 25 1 जा 25 करो, जितने जीरो है ऐड करते जाओ। ये हो गया एकदम मोस्ट कॉमन और सिंपल क्वेश्चन जो आपको 6th 7th 8th स्टैंडर्ड तक पूछते हैं। अभी दूसरा हम थोड़ा इससे टफ लेंगे कि कभी अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है X% ऑफ it is 150। X% ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना रह गया है, X% ऑफ 15 इज 150। अब यहाँ पर तो परसेंटेज दिए हुए थे तो अपॉन में 100 इंटू में टोटल कर लिया। यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल, बट यहाँ पर परसेंटेज दिए हुए नहीं है तो x को परसेंट की साइन है इसलिए हमने सिंपली परसेंटेज की साइन है इसलिए अपॉन में 100 ले लिया। ऑफ यानी इंटू ले लिया। 15 है इसलिए 15 भी ले लिया। अब इट इज का मतलब है यहाँ पर आंसर दिया हुआ है अभी इज, और जो है 150। सिंपली में फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लिया हमने कि x% से x अपॉन 100, ऑफ 15 है इसलिए इंटू 50 और इज मतलब इक्वल टू और 150। और ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए LHS की जो टर्म है यानी कि 15 अपॉन 100 इसका रेसिप्रोकल कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते समय जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की काफ़ी बॉन्डिंग होती है, इसीलिए हमेशा इसी वे से करो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैंने ये स्टेप लिखी है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्टली देख लीजिए आंसर दिया है और जितने परसेंट निकालने हैं, परसेंटेज तो दिए नहीं है तो X% है तो 15 अपॉन 100 का आप उल्टा कर लीजिए, 100 अपॉन 15। न्यूमरेटर को डिनो और डिनो को न्यूमरेटर बना लीजिए। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आया, यहाँ पे हमने 2 0 जोड़ दिए क्योंकि वहाँ पे 100 था और यहाँ पर 15 1 जा 15 हो गया सिंपली, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1000। तो ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक में तो ऑलरेडी परसेंटेज पूछे गए हैं, दूसरे में हमें पता ही नहीं है कि परसेंटेज कितने हैं, बस दिया है कि किसका परसेंट निकालना है और 150 उसकी आंसर दिया। तीसरा और एक पैटर्न इसमें पूछा जाता है कि यहाँ पर स्कोर दिया है। जैसे आप स्कूल के एग्जाम देते हो, अभी आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट भी आया होगा, तो देखिए वहाँ पे अगर किसी बच्चे को सपोज 600 मार्क की टोटल एग्जाम हुई है और उसको मार्क्स दिए हुए, सपोज किसी बच्चे को 600 में से 375 मार्क्स मिले। आई होप आपको इससे अच्छे ही मार्क्स आएंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। 375 मार्क्स मिले आउट ऑफ 600
तो हमें क्या करना है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये हो गया हमारा थर्ड पैटर्न परसेंटेज निकालने का। स्कोर अपॉन में टोटल ले लिया, इनटू में हमने 100 कर दिया। परसेंटेज ऑलरेडी दिए तो अपॉन में 100, अगर परसेंटेज भी नहीं दिए बट टोटल दिए तो सेकेंड वाला फॉर्मूला। और लास्ट फॉर्मूला है कि 375 मार्क्स मिले, यानी कि स्कोर दिया है 600 में से। या कभी आप किसी शॉप पे जाते हो और शॉपकीपर बोलता है कि आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा, तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो स्कोर अपॉन टोटल इंटू 100 किया। अभी हमारा स्कोर किसी बच्चे का निकल के आया है 375 मार्क्स, टोटल में जितने मार्क्स का उसने एग्जाम छुड़ाया है, और इंटू में 100 ले। परसेंटेज दिए तो अपॉन में 100 इंटू में टोटल, और अगर परसेंटेज हमें खुद निकालते हैं तो अपॉन में टोटल इंटू में 100। और सिंपली आप ऐसे डायरेक्टली भी क्रॉस कटिंग कर सकते हैं, या कुछ बच्चों को ऐसी कटिंग नहीं आती है डिवीजन की, इसलिए मैंने और ये भी मेथड बताई और एक ऐसी भी बताई। आप किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब 375 को हमें 6 से डिवाइड करना है, हमारे परसेंटेज निकाल के आएंगे। अब जैसे यहाँ पे 6 को 37 से डिवाइड किया, सबसे पहले 37 से नियरेस्ट नंबर है 6 6 जा 36, क्योंकि 6 7 जा 42 बिगर हो गया। मैं डायरेक्ट डिवीजन भी सिखाती हूँ आपको बिना डिवाइड के। 6 6 जा 36 नियरेस्ट नंबर है, 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ लिख लेना है बच्चों आपको। और 1 5 15 हो गए। अब 15 के नियरेस्ट नंबर है 6 के टेबल में, 6 3 जा 18 बिगर है, इसलिए 6 2 जा 12। और 12 के आफ्टर 15 तक काउंट करोगे तो 13 14 15 3 नंबर बचते, मतलब उस बच्चे को 62.3% मार्क्स निकल के आएंगे। अब जो बच्चों के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स में आज से ये फॉर्मूला यूज करके, अगर आपको परसेंटेज दिए हैं प्रोग्रेस कार्ड पे तो आप स्कोर कैसा निकालोगे, और अगर आपको स्कोर पता है तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, मुझे सॉल्व करके याद से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना।